नमस्कार दोस्तों। जगत जननी मां पार्वती ने एक भूखे भक्त को शमशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेकते देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। वे दौड़ी दौड़ी भगवान शंकर के पास गई और कहने लगी, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पछिता। कम से कम उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर ही देनी चाहिए। देखते नहीं, वह बेचारा भर्तृहरि अपने कई दिन की भूख मृतक को पिंड के दिए गए आटे की रोटियां बनाकर शांत कर रहा है। महादेव ने हंसते हुए कहा, सुबह ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, पर वह आना ही कहाँ चाहते हैं। यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ, मैं क्या करूं। मां भवानी अचरज से बोली, तो क्या आपके भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती। श्री शिवजी ने कहा, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास न हो तो तुम स्वयं ही जाकर क्यों न पूछ लो। परंतु परीक्षा में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। भगवान शंकर के आदेश की देर थी कि मां पार्वती भिखारिन का छद्म वेश बनाकर भर्तृहरि के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं पिछले कई दिन से भूखी हूं, क्या मुझे भी कुछ खाने को देगा। अवश्य। भर्तृहरि ने केवल 4 रोटियां सेकी थी। उनमें से 2 बुढ़िया माता के हाथ में रख दी। शेष 2 रोटियों को खाने के लिए आसन लगाकर उपक्रम करने लगे। भिखारी ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा। मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूं, एक मेरा बूढ़ा पति भी है, उसे भी कई दिन से खाने को नहीं मिला है। भर्तृहरि ने वे दोनों रोटियां भी भिखारिन के हाथ पर रख दी। उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से उठकर जाने लगे। तभी आवाज सुनाई दी, वत्स, तुम कहां जा रहे हो। भर्तृहरि ने पीछे मुड़कर देखा। माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी हैं। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें जो वरदान मांगना है मांगो। प्रणाम करते हुए भर्तृहरि ने कहा, अभी तो अपनी और अपने पति की क्षुधा शांत करने हेतु मुझसे रोटियां मांगकर ले गई थी। जो स्वयं दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है, वह क्या दे सकेगा। और मेरी क्षुधा तो पानी पीकर ही पूर्ण हो गई है। पार्वती जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूं, तुम्हारी पर दुख कातरता से बहुत प्रसन्न हूं। जो चाहो सो वर मांगो। भर्तृहरि ने श्रद्धापूर्वक जगदम्बा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वर दे कि जो कुछ मुझे मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांतिपूर्वक रह सकूं। पार्वती मां जगदम्बा जी तथास्तु कहकर भगवान शिवजी के पास लौट गई। त्रिकालदर्शी भगवान शंभु यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसलिए दुखी नहीं रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं है, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उद्धारता उनसे अधिकाधिक दान कराती रहती हैं और वे खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्तिवानों से अधिक संतुष्ट बने रहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाएं। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।